morning, students. Today we are going to discuss about cache memory. Okay? So, कल के क्लास में हमने पढ़ा था what is memory and unit of memory. तो first of all, memory is primarily of three types. First one is cache memory, second one is primary memory or main memory, and third one is secondary memory. तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से आप लोग फेमिलियर हो, आप लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हो. आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कैशे मेमोरी. व्हाट इज कैशे मेमोरी? ओके, सो कैशे मेमोरी है क्या? आपने शायद इसका नाम सुना होगा बहुतों ने, कैशे मेमोरी. ओके, तो कैशे मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है. ओके, विच कैन स्पीड अप सीपीयू. ठीक है, ये क्या है? आप लोगों ने रैम के बारे में पढ़ा है. रैम क्या होता है? बहुत ही फास्ट होता है, वोलाटाइल होता है, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन को लोड होना होता है एग्जीक्यूट होने के लिए. तो कैशे जो होता है वो एक हाई स्पीड रैम होता है. ठीक है, रैम का ही एक टाइप होता है बहुत ही स्पीड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस रैम. ओके, तो कैशे मेमोरी और कुछ नहीं बल्कि एक एस रैम ही होता है. ओके, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ये एक हाई स्पीड रैम ही होता है जो कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में प्लेस्ड होता है. ओके, और वहाँ पे एज अ बफर ये एक्ट करता है. कहाँ पे? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में. आप लोग देख रहे हो यहाँ पे फिगर में, ये हमारा सीपीयू है. ओके, सीपीयू हमारा प्रोसेसर है, ये हमारा रैम है यानी कि मेन मेमोरी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं. एंड हेयर ओके, सो ये है कैशे, जो सीपीयू और मेन मेमोरी यानी हमारा जो पहले का रैम है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में प्लेस्ड होता है. और एज अ बफर क्या होता है? मेमोरी स्पेस. तो ये भी एक क्या हो गया? मेमोरी स्पेस हो गया. और ये सीपीयू और हमारे मेन मेमोरी के बीच में है. तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली ये एक हाई स्पीड रैम है. अभी मैंने बताया कि कैशे क्या होता है? एक हाई स्पीड रैम होता है. तो इस वाले रैम से हमारे मेन मेमोरी में जो रैम है उससे तो फास्ट है ये कैशे वाला रैम, है ना. हमारा कैशे उससे फास्ट है. और ये सीपीयू के पास में भी है. ओके, मेन मेमोरी से ज़्यादा नज़दीक है ये सीपीयू के, क्योंकि ये दोनों के बीच में. तो ये जो है वो मेन मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा. ओके, जो भी इंस्ट्रक्शन कैशे में रहेंगे वो मेन मेमोरी के कंपैरिजन में बहुत पहले, ठीक है, बहुत फास्टली सीपीयू तक पहुंचेंगे. सीपीयू उसको बहुत जल्दी एक्सेस करेगा. ओके, तो पूरा का पूरा जो वर्क है कैशे का वो यही है. ओके, ये क्या है? ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जैसा कि मैंने भी बताया. ये एक हाई स्पीड रैम है जो कि कम सीपीयू को स्पीड अप करता है. ऑब्वियसली स्पीड अप कर रहा है क्योंकि बहुत स्पीड है और बीच में प्लेस्ड है और सीपीयू इससे जल्दी इंस्ट्रक्शन फेच कर ले रहा है. तो ये सीपीयू को बहुत ही स्पीड कर दे, उसके वर्क को बहुत ही स्पीड कर देता है. ओके, और ये बिल्कुल एज अ बफर वर्क करता है बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी. ओके, अब इसमें कौन से डेटा या इंस्ट्रक्शन होल्ड होते हैं, ठीक है, और ये इसका नेचर किस टाइप का होता है. तो इसमें जो है वो वैसे डेटा या प्रोग्राम्स स्टोर होते हैं, होल्ड होते हैं, जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड होते हैं बाय द सीपीयू,
जिनको सीपीयू बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी यूज़ कर रहा है, या बार बार जिसका यूज़ हो रहा है, जिसका करेंटली अभी तुरंत यूज़ किया गया है, वैसे जो डेटा हैं जो बार बार यूज़ होने वाले हैं सीपीयू से, वो डेटा जो है वो कैशे में होल्ड होते हैं। ठीक है, और जो डेटा और प्रोग्राम कैशे में रहते हैं, ठीक है, वो किसके हेल्प से कैशे में स्टोर होते हैं? ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से वैसे जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है जो बार बार सीपीयू जिनको यूज़ कर रहा है वो कैशे में स्टोर हो जाते हैं, जहाँ से सीपीयू उसको क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। ठीक है, अब ये भी एक रैम है तो ऑब्वियसली ये भी वोलाटाइल होगा, मतलब इसमें भी इंफॉर्मेशन कुछ टाइम के लिए होंगे, जब तक अब जिन प्रोग्राम्स का या डेटा का हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से खुद ब खुद कैशे में स्टोर हो जाएंगे। अब हमने उनका यूज़ करना छोड़ दिया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इरेज हो जाएंगे। आप लोग देखते होगे, आप लोग फ़ोन में अगर अपना कोई एक प्रोग्राम बार बार यूज़ कर रहे हो, कोई एक वर्ड बार बार टाइप कर रहे हो, तो जब आप टाइपिंग करते हो आपको वो सजेशंस में वो वर्ड आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? तो ये क्या हो गया, इसने आपकी टाइपिंग को बहुत स्पीड में कर दिया। ये कैशे में, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैशे में स्टोर है, इसीलिए वो हम लोगों को मिल गया। अब इसने पूरे के पूरे प्रोग्राम को, पूरे के पूरे प्रोसेस को बहुत ही स्पीड अप कर दिया, बूस्ट कर दिया। ठीक है, इससे हमारी वर्किंग बहुत फास्ट हो गई। क्लियर? सो नाउ आई एम टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल सो दैट आप कैशे के वर्किंग को और अच्छे से समझ पाओ। ओके, आप लोगों का रूम है, रूम में आपके क्या है, रैक होगा, स्लैब होगा, जहाँ पे आपके बुक्स और बाकी ज़रूरत के सामान रखे हुए होते हैं। आपके रूम में आपका स्टडी टेबल होगा, तो आप अपने स्टडी टेबल पे ही सारा काम करते हो अपनी स्टडी से रिलेटेड। ओके, तो आप स्टडी टेबल को अपना प्रोसेसर ले लो, अपना सीपीयू सपोज करो। अब आपकी बाकी की ज़रूरत के सामान कहाँ पे रहती हैं? आपके रैक में या स्लैब में, कबर्ड में। अब आप कबर्ड से सामान लेकर के आते हो, कोई बुक लेके आते हो, अगर बुक आपको पढ़ना है या पढ़ाई करनी है, कुछ काम करना है, तो आप वहाँ से सामान लेके आओगे, अपने स्टडी टेबल पे रखोगे, दैट मीन्स अपने प्रोसेसर पे दोगे, फिर आप उसको उस काम को परफॉर्म करोगे। ओके, अब आप लोग देखोगे आपके स्टडी टेबल में एक ड्रॉर होता है, और उस ड्रॉर में आप उन चीज़ों को रखते हैं जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार जल्दी जल्दी उनकी ज़रूरत होती है, उन चीज़ों को आप अपने ड्रॉर में रखते हो। तो अब आप खुद सोचो कि अगर आप कोई चीज़ आपके ड्रॉर में है, आपको वो लेना ज़्यादा आसान होगा, या उसी चीज़ को आपके कबर्ड में अगर रखा हुआ है वहाँ से आपके लिए लेना आसान होगा? ऑब्वियसली आपके ड्रॉर से लेना ईजी होगा, वहाँ से आप उसको जल्दी ले लोगे और अपना काम कर सकते हो, जब तक कि आप अपने कबर्ड के पास जाओ, वहाँ से सामान लो और वापस लेकर के आओ। तो सेम काम जो है वो कैशे करती है। मेन मेमोरी ये क्या है, सीपीयू के पास में होती है, जैसे कि हमारा ड्रॉर हमारे टेबल के पास था, हमने उस वहाँ से सामान निकाला और अपना काम कर लिया। तो वैसे ही ये सीपीयू के पास होती है, सीपीयू को कुछ भी चाहिए तो ये यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है मेन मेमोरी से पहले। ओके, और पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग अब पढ़ते हैं कैशे के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है, ये नहीं है आपको पढ़ना नहीं है, बट इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो कैशे का ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोग इसको सिंगल लेवल कैशे ऑर्गेनाइजेशन होता है और मल्टी लेवल कैशे ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिंगल लेवल में क्या होता है, ये देखो सीपीयू है एंड मेन मेमोरी, और उसके बीच में एक कैशे मेमोरी को प्लेस कर दिया जाता है। ओके, अब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होगा, वो पहले आएगा कैशे में, उसको अगर डेटा यहाँ से मिल गया तो ऑब्वियसली ये यहाँ से सीपीयू तक बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टली
पहुंच जाएगा। अगर सीपीयू को यहाँ पे कैशे में डेटा नहीं मिला तो फिर वो जाएगा कहाँ पे, मेन मेमोरी में, और मेन मेमोरी से फिर वो डेटा पहुंचेगा सीपीयू तक। और ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होगा एज कंपेयर टू कैशे। क्लियर? तो इसी तरीके से क्या किया जा सकता है, कैशे और सीपीयू के बीच में मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में मल्टीपल कैशे को भी प्लेस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में मैंने 3 कैशे प्लेस किए। ये लेवल 1 फर्स्ट कैशे हो गया, सेकेंड कैशे और ये थर्ड कैशे। ये हमारा सीपीयू और मेन मेमोरी, इनके बीच में 3 कैशे। तो सबसे फास्ट कौन होगा? ऑब्वियसली लेवल 1 कैशे। इससे स्लो होगा लेवल 2 कैशे और इससे स्लो होगा लेवल 3 कैशे। तो सीपीयू को अब कोई डेटा चाहिए हो तो वो सबसे पहले लेवल 1 कैशे में आएगा और यहाँ से सबसे फास्टली डेटा सीपीयू तक पहुँचेगा। ठीक है, अगर इसको लेवल 1 कैशे में इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो वो आएगा लेवल 2 में, और फिर यहाँ से थोड़ा सा कम फास्ट पहले वाले के कंपैरिजन में डेटा सीपीयू के पास पहुँचेगा। फिर अगर उसको लेवल 2 में भी नहीं मिला तो वो आएगा लेवल 3 में, और फिर यहाँ से डेटा सीपीयू में तक पहुँचेगा। अगर लेवल 3 में भी नहीं मिला तो ये पहुँचेगा मेन मेमोरी में डेटा को खोजने, और फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन पहुँचेगा सीपीयू तक, जो कि बाकी सबके कंपैरिजन में सबसे स्लो होगा। ओके, तो ये 2 कैशे 3 कैशे प्लेस करने का मकसद क्या है? सिर्फ ये कि सीपीयू का जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर का जो वर्किंग है, वो फास्ट हो सके। क्योंकि ये भी पता है मैंने कि कैशे क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन जल्दी पहुँच जाते हैं सीपीयू तक। तो अगर हम लोग 2 या 3 कैशे को प्लेस कर रहे हैं तो हम लोग मल्टीपल्स टाइम इंक्रीज कर रहे हैं सीपीयू के परफॉर्मेंस को। ठीक है, क्योंकि कैशे जो है वो स्मॉल होता है, वो स्मॉल अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है। क्लियर? तो अब हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं कि तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी फॉर्म में मेमोरी प्लेस्ड रहती है। सीपीयू के सबसे पास में क्या रहता है, कैशे, फिर मेन मेमोरी, फिर एक्सिलरी मेमोरी। ओके, सबसे फास्ट कौन होगा, कैशे मेमोरी। ठीक है, ये सबसे स्पीड होगा। इससे कम स्पीड होगा मेन मेमोरी, और सबसे स्लो होगा एक्सिलरी मेमोरी, यानी कि हमारा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब। ठीक है, कॉस्ट भी इनका इसी तरीके से इंक्रीज करता है। एक्सिलरी मेमोरी जो है वो सबसे सस्ती होती है बाकी के कंपैरिजन में, मेन मेमोरी कॉस्टली होती है, और कैशे मेमोरी जो है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है। ओके, और स्मॉल जो है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। स्मॉल साइज जो है वो इनका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। कैशे जो है वो सबसे छोटी होती है बट सबसे महंगी होती है। मेन मेमोरी वो कैशे से बड़ी होती है और कैशे से कम महंगी होती है। एक्सिलरी मेमोरी ये सबसे बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में डेटा को स्टोर करती है, लेकिन सबसे चीपर होती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है कैशे? कैशे जो है वो फास्टर होती है मेन मेमोरी से। पता है आपको क्यों? क्योंकि ये मेन मेमोरी से ज़्यादा अच्छे फास्ट रैम इसमें यूज़ हुए होते हैं, और ये सीपीयू के ज़्यादा बगल में होती है, पास में होती है। ओके, देन इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम। ओके, सीपीयू कैशे में जो डेटा है उसको कम टाइम लगता है सीपीयू तक पहुंचने में एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। देन इसमें जो कैशे में जो डेटा या प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, बहुत ही कम टाइम में पहुंच जाते हैं
सीपीयू तक और फिर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो मेन मेमोरी में जो डेटा है उससे बहुत कम टाइम लगेगा कैशे वाले डेटा को एग्जीक्यूट होने में। और इसमें डेटा जो है वो सिर्फ टेम्प्ररी यूज़ के लिए स्टोर होता है। मतलब जिन कमांड्स का या जिन इंफॉर्मेशन का हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो स्टोर रहेंगे। हमने कुछ टाइम बाद उसका यूज़ करना बंद कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएंगे। और फिर हम लोग जिनका यूज़ करेंगे, जिन इंफॉर्मेशन का, वो कैशे में स्टोर हो जाएंगे। ओके। डिसएडवांटेज इसके बस इतने हैं कि इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। कैशे मैंने बताया था सबसे छोटा होता है, तो इसमें बहुत कम डेटा जो है वो स्टोर हो सकता है। और ये जो है वो हाईली एक्सपेंसिव होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। ओके, इज इट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा अबाउट कैशे मेमोरी। Cache memory, also called CPU memory, is a high-speed SRAM that acts as a buffer between RAM and CPU. It holds the frequently used data so that they are immediately available to the CPU when needed. It is used to reduce the average time of access data from the main memory and speed up a computer. कैश मेमोरी को क्या बोला जाता है? CPU मेमोरी भी बोला जाता है। ये हाई स्पीड SRAM होता है, मतलब ये एक्सट्रीमली फास्ट होता है और CPU और RAM के बीच में प्लेस होता है, उनके बीच में एज अ बफर वर्क करता है। और इनमें वैसे डेटा स्टोर होते हैं जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं। और ये जो है CPU को इमीडिएटली, बहुत ही फास्टली जो डेटा इनमें स्टोर है उसको CPU तक पहुंचा देता है। ओके, तो इसका यूज़ क्या हो गया कि ये जो एक्सेस टाइम है, डेटा को एक्सेस करने का टाइम है मेन मेमोरी से, उसको कम कर दिया, क्योंकि कैशे में जो डेटा है वो तो पहले पहुंच गया। तो ये क्या किया, डेटा को CPU तक पहुंचने के टाइम को कम कर दिया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है, CPU का जो परफॉर्मेंस है, वो क्या हो गया, स्पीड अप हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।